गंगा नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव सोनपुर। गांव में हरे भरे खेत, गाय भैंसों की रंभाहट, बच्चों की किलकारियां, सब कुछ था। लोग कहते थे सोनपुर में कभी कोई भूखा नहीं सोता। लेकिन सुख शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक साल बारिश कम हुई, फसलें आधी सूख गईं। दूसरे साल तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई। तालाब की मिट्टी फट गई, कुएं में तली दिखाई देने लगी। लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे रहने लगे। बच्चे भूख से रोते, बुजुर्ग चिंता में डूबे रहते। गांव पर मानो मौत का साया छा गया। गांव वाले इकट्ठा हुए और बोले, अब यहाँ रहना मुश्किल है, हमें शहर जाना पड़ेगा। लेकिन गांव का एक साधारण किसान रामलाल चुपचाप सब सुन रहा था। वो खड़ा हुआ और बोला, भागने से हल नहीं निकलेगा। इस मिट्टी ने हमें पाला है, हम इसे छोड़कर नहीं भाग सकते। अगर मेहनत करें तो समाधान खुद पैदा होगा। लोग हंस पड़े, पागल हो गया है, अकेला क्या कर लेगा। रामलाल को याद आया कि गांव से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ से एक नदी बहती है। उसने सोचा, अगर इस नदी का पानी नहर बनाकर लाया जाए तो गांव बच सकता है। उस रात वो मशाल लेकर नदी तक गया। वहाँ खड़ा होकर उसने कसम खाई, चाहे जान चली जाए लेकिन मैं इस पानी को अपने गांव तक लाकर रहूंगा। सुबह होते ही उसने फावड़ा उठाया और नहर खोदना शुरू कर दिया। दिन में तपती धूप में काम करता, दोपहर को भूखा रहकर भी मिट्टी खोदता, रात को चांदनी में अकेला मेहनत करता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, खून निकलने लगा। लेकिन हर बार मिट्टी पर खून टपकता वो कहता, ये खून नहीं, मेरी धरती की सिंचाई है। रात को जब वो नहर पर काम करता तो जंगली जानवर आ जाते। कभी भेड़िए आंखें चमकाते, कभी सांप रास्ता काटते। गांव वाले कहते, अरे रात को वहाँ मत जा, तुझे जानवर खा जाएंगे। लेकिन रामलाल डटा रहा। उसने मशाल ऊंची उठाई और कहा, मैं डरकर पीछे नहीं हटूंगा। असली किसान वही है जो धरती और जानवर दोनों से लड़ना जानता हो। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, देखो पागल किसान मिट्टी खोद रहा है, नहर बनाकर राजा बन जाएगा क्या। यहाँ तक कि उसके अपने परिवार ने भी कहा, इतनी मेहनत का क्या फायदा, खेत तो पहले ही सूख गए हैं। लेकिन रामलाल मुस्कुराकर कहता, आज मजाक उड़ाओ, कल यही मेहनत तुम्हारी जान बचाएगी। कई महीने बीत गए। एक दिन अचानक नहर से पानी की पहली धार बहकर खेत में पहुंची। मिट्टी गीली हुई, उसमें से महक उठी। रामलाल जमीन पर झुककर बोला, दा माँ धरती, तेरी प्यास बुझ गई। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर मुस्कान। धीरे धीरे नहर से पानी भरने लगा। सूखे खेतों में अंकुर निकलने लगे, पौधे लहलहाने लगे, गाय भैंसों के लिए चारा मिलने लगा। बच्चों की हंसी लौट आई। गांव वाले दौड़कर रामलाल के पैरों में गिर पड़े, भाई तूने हमें मौत से बचा लिया। कुछ ही महीनों में गांव फिर से हरा भरा हो गया। फसलें लहलहाई, अन्न भंडार भर गए। लोग कहते, दा रामलाल सिर्फ किसान नहीं, हमारे गांव का उद्धारक है। गांव के बुजुर्ग बोले, दा बहादुरी हथियार से नहीं, हिम्मत और मेहनत से साबित होती है और किसान ही असली योद्धा है।